हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड साइंस के फिजिक्स पोर्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन संभावित हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए कि जब दो क्षण चुंबक एक दूसरे के लंबवत हैं तो उस स्थिति में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो ये आप सीधा सा याद रख सकते हैं कि m डैश जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा √2m। कोई धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m कितना होता है, NIA होता है। प्रभावी लंबाई कि कोई क्षण चुंबक है उसकी प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का 5/6 गुना होती है। ये कोई क्षण चुंबक है, ये इसकी ध्रुव सामर्थ्य है L लंबाई है। इसको यदि इस तरह से मोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी, इधर से L/2 होगी, इधर से L/2 होगी। तो जो नया चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होगा, m डैश इक्वल टू √2m होगा। ये जैसे पहले वाला केस था उसी तरह से लागू हो जाएगा। तो इसकी ध्रुव सामर्थ्य कितनी है, स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं ध्रुव सामर्थ्य को, और लंबाई कितनी है, L/2। तो ये आ जाता है m डैश इक्वल टू m/√2। अब कूलाम का नियम क्या कहता है चुंबक के लिए, F इक्वल टू μ0/4π × m1.m2/r²। अच्छा, स्थायी चुंबक के लिए ये जो m होता है यानी कि चुंबकीय आघूर्ण है ये परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, पृथ्वी चुंबक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से रिलेटेड होता है, अनुचुंबक तो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से रिलेटेड होता है, और लोह चुंबक में डोमेनों का निर्माण होता है। ये आप जनरली ध्यान रख सकते हैं, वन लाइनर। ये जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि डोमेनों का निर्माण किस तरह के चुंबकीय पदार्थ में होता है। नति या नमन कोण के लिए 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नति या नमन कोण B इक्वल टू होता है √BH² + BV²। अब BH क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा में घटक है, और BV इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक है। तो यदि BH इक्वल टू BV हो तो ये होगा B इक्वल टू √2BH²। इसे हम लिख सकते हैं B इक्वल टू √2BH एंड 2BV। अब जो नति या नमन कोण है उसका ध्रुवों पे मान थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि यदि और विषुवत रेखा पे थीटा का मान यानी कि नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। नति कोण के किस मान के लिए BV व BH एक समान होगा। तो देखिए जो BV B sin थीटा के इक्वल होता है और BH B cos थीटा के इक्वल होता है। तो BV अपॉन में BH करेंगे यानी कि B sin थीटा अपॉन में B cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाता है 45 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H एवं नति कोण का मान 30 डिग्री है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो BH इक्वल टू B cos थीटा होता है, ये क्षैतिज घटक होता है। चूंकि क्षैतिज घटक H है तो H पुट कर देंगे यहाँ। थीटा का मान कितना है, नति कोण 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाता है B इक्वल टू 2H अपॉन में √3। कोई परिनलिका है उसमें फेरों की संख्या दे रखी है 8 फेरे प्रति मीटर है, और प्रवाहित धारा यानी कि I का मान दे रखा है। वह हम जानते हैं जो H है वो होता है NI। तो जो हमारा चुंबकन क्षेत्र क्या होगा, B इक्वल टू μ0H होता है, H इक्वल टू NI होता है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जो μ0 का मान फिक्स होता है 4π×10⁻⁷, N का मान 8 और I का मान 2 पुट करने पे ये हमारा आंसर आ जाता है। किसी परिनलिका की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 2 फेरे प्रति मीटर है। तो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। वही परिनलिका के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B इक्वल टू μ0NI। μ0 की वैल्यू फिक्स है, N का मान दे रखा है 2, I का मान 4। तो ऐसे हम
वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और ये जो चुंबकीय क्षेत्र आता है टेस्ला में। अब कोई धारावाही कुंडली है, उसके लिए dB में dx, यानी कि जो किसी दूरी x में dB में dx का मान क्या होता है, नियत होता है। और x = r/2 पे नति कोण में जो परिवर्तन है वो शून्य होता है। तो धारावाही कुंडली के लिए वैसे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B = 4/5 μ0 r। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 4πr। तो यदि संपूर्ण कुंडली के लिए निकालें, ये तो μ0 2r आता है, चौथाई कुंडली के लिए μ0 2r आता है, और अर्धवर्ताकार कुंडली के लिए आता है μ0 4r। यदि किसी धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर बना कोण 35 डिग्री हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हमने देखा था, केंद्र पर बने कोण के लिए μ0 4πr 35 डिग्री। अगर डिग्री को जैसे रेडियन के लिए π/में 180 डिग्री, तो ये आंसर आ जाता है। अब शैथिल्य वक्र से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कच्चा लोहा है उसके लिए शैथिल्य वक्र क्षेत्रफल कम आता है, और स्टील के लिए शैथिल्य वक्र क्षेत्रफल यानी कि शैथिल्य वक्र का क्षेत्र है वो ज़्यादा आता है। तो कच्चे लोहे के लिए आपेक्षिक पारगम्यता μr और धारणशीलता नरम लोहे के लिए अधिक होती है। ऐसे ही निग्राहिता स्टील के लिए अधिक होती है और निग्राहिता ताप से प्रभावित होती है। यदि शैथिल्य हानि के लिए पूछा जाए तो ये नरम लोहे के लिए स्टील से कम होती है। शैथिल्य हानि ΔH = होती है NaV, और जो ΔH है ये समानुपाती होता है A के। तो x = जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये होती है I/h। यदि I का मान अधिक होगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी अधिक होगा। I धारा होती है, H चुंबकन क्षेत्र होता है। तो क्यूरी का नियम कहता है कि काई = C/T, यानी कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये परमताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए एक नियतांक होता है। ऐसे ही M समानुपाती B/T, जहाँ जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती और परमताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष और निरक्ष पे ये होती है μ0 4π × 2m/r³ तथा निरक्ष पे होती है μ0 4π × m/r³। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा हुआ है। और b अक्ष/b निरक्ष का यदि अनुपात पूछे तो ये होता है 2:1। और देखिए स्पर्शजा धारामापी, स्पर्शजा नियम और बाह्य सावर्ट का जो नियम है उस पे आधारित होती है। और इसके लिए जो धारा है I = होती है K phi, और यदि जो phi है इसका मान होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान होता है 1, तो I = K। अब जो सुग्राहिता है वो जो ये विक्षेप गुणांक है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब टीवी के लिए आवश्यक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, हमें परिनलिका चाहिए। और यदि सिंक्रोट्रॉन है उसके लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, परिनलिका और टॉरॉइड दोनों चाहिए। एलसी परिपथ में विद्युत दोलन नियत आयाम और नियत आवर्ती के दोलन होते हैं। μv जो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है 12NI², और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2π√LC। इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एलसी दोलन से रिलेटेड 2013 में कि विद्युत परिपथ में प्रेरकत्व L है और प्रतिरोध R है, धारिता C है, तो विद्युत दोलित्र के लिए आवश्यक होगा कि R = 2√LC। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है कि धातु के एक छड़ जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत संरेखित हो जाती है। ये जो प्रतिचुंबक होता है उसमें यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो इसके जो परमाणु है
वो एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी की बाह्यकोर में धातु की तरल की समान गति के कारण उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है? डायनेमो प्रभाव। ये पृथ्वी की डायनेमो प्रभाव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी